नमस्ते, विक्रांत रंजन सिंह नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉक शो का स्पेशल एडिशन दुनियादारी। इस एडिशन में हम आपको सात समुद्र पार के खबरों से अपडेट करते रहते हैं। दो देशों के सैनिक लात घूसों से ही क्यों बॉर्डर पर लड़ते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीन और भारत की। हम इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुर्खियाँ। ओमान की खाड़ी में सैन्य अभ्यास के दौरान ईरानी सैनिकों के पोत पर दुर्घटनावश उसकी अपनी ही एक मिसाइल गिरने से 19 नौसैनिकों की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हुए हैं। ईरान की सेना ने यह जानकारी दी है। सरकारी टेलीविजन के खबर के अनुसार घटना रविवार को जसक के बंदरगाह के पास हुई। सैन्य अभ्यास के दौरान मिसाइलें हेंडिंजन जो क्लास सपोर्ट पोत कोनार्क पर जा गिरी। सरकारी समाचार एजेंसियां RNA के खबर के अनुसार एक स्थानीय अस्पताल में 12 नौसैनिकों को भर्ती कराया गया है और अन्य 3 को मामूली चोटें आई है। सरकारी टेलीविजन के अनुसार कोनार्क निशाने के काफी पास था। कोनार्क दूसरे पोतों के लिए निशाने को समुद्र में स्थापित कर रहा था। उसने कहा कि मिसाइल दुर्घटनावश पोत पर गिर गई। दूसरी सुर्खी ब्रिटेन से है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से ब्रिटेन में 7 लाख लोगों की मौत हो सकती है। ये हम नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के अध्ययन के अनुसार ब्रिटेन में 7 लाख लोग इस जानलेवा वायरस से जान गंवा सकते हैं। यह संख्या द्वितीय विश्व युद्ध में हुई मौतों से भी ज्यादा है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के अध्ययन में कहा गया है कि मंदी, गरीबी और लापरवाही की स्थिति में यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि बिना वैक्सीन के ब्रिटेन को कोविड-19 को हराने के लिए 2024 तक सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। शोधकर्ताओं ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से मंदी भी आ सकती है। ऐसे में कोरोना वायरस, खराब स्वास्थ्य प्रणाली और गरीबी की वजह से 5 साल में 6.75 लाख लोगों की मौत हो सकती है। यूनिवर्सिटी में रिस्क मैनेजमेंट के प्रोफेसर फिलिप थॉमस ने कहा कि लॉकडाउन से धीरे धीरे बाहर आने की नीति तभी प्रभावी है जब हम संक्रमण की दर 1 से नीचे रखने में कामयाब होंगे। मंदी की स्थिति में गरीबी से भी उतनी ही मौतें होंगी जितना कोरोना से। तीसरी सुर्खी काबुल से है। उत्तरी काबुल में सोमवार को 4 बम विस्फोट में एक बच्ची समेत 4 लोग घायल हो गए। अफगान अधिकारियों के अनुसार एक बम कूड़ेदान के नीचे और 3 अन्य सड़क किनारे रखे गए थे। काबुल पुलिस के प्रवक्ता फरदौस फरमर्ज ने बताया कि सड़क किनारे 10 से 20 मीटर की दूरी पर बमों को रखा गया था। उन्होंने कहा कि विस्फोटक में 12 साल की बच्ची घायल हुई है और पुलिस घटनास्थल की जांच कर रही है। अभी तक किसी ने बम विस्फोट का जिम्मेदारी नहीं ली है और विस्फोट के निशाने पर कौन था यह पता नहीं चल पाया है। काबुल और उसके आसपास तालिबान और इस्लामिक स्टेट दोनों गुट सक्रिय हैं जो लगातार नागरिकों और फौजियों को अपना निशाना बनाते रहे। इससे पहले 29 अप्रैल को अफगानिस्तान की राजधानी के बाहर इलाके में स्थित अफगान विशेष बलों के अड्डों को एक फिदायीन हमलावर ने निशाना बनाया था। इसमें 3 आम नागरिकों की मौत हो गई और 15 अन्य जख्मी हुए थे। सरकार ने हमले के लिए तालिबान को जिम्मेदार ठहराया था। एक सैन्य अधिकारी ने बताया था कि विस्फोट सैन्य कमांडो के अड्डे के बाहर हुआ। उस वक्त वहां अनुबंध के आधार पर काम करने वाले और सैन्य अंदर आने का इंतजार कर रहे थे। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता तारिक आरियान ने बताया था कि जहां विस्फोटक हुआ वह स्थान चहार असायब जिले में आता है। उन्होंने हमले के लिए तालिबान को जिम्मेदार ठहराया और इसे इंसानियत के खिलाफ जुर्म बताया था। अब बारी है बड़ी खबर। चीन ने सोमवार को चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हालिया झड़प पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उसके सैनिक सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लियान ने हालिया झड़पों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि दोनों देशों को अपने मतभेदों को ठीक से संभालना चाहिए और उनका प्रबंधन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीनी सीमा सैनिक हमेशा हमारे सीमा क्षेत्र में शांति बनाए रखते रहे हैं। चीनी और भारत सीमा मामलों के संबंध में मौजूद माध्यम के जरिए संचार और समन्वय में रहते हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या 5 और 6 मई को हुई झड़पें चीन की कोविड-19 प्रकोप के बाद आक्रामक रुख को दर्शाती है, इस पर झाओ ने कहा कि यह मनगढ़ंत धारणा आधारहीन है। उन्होंने कहा यह साल भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70वें वर्ष को स्थापित करता है और दोनों ही देशों ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए हाथ मिलाया है। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में दोनों पक्षों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए और मतभेदों को ठीक से प्रतिबंधित करना चाहिए और सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बनाए रखना चाहिए।
ताकि हमारे द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ कोरोना वायरस के खिलाफ संयुक्त लड़ाई के सक्षम स्थिति पैदा हो। कोरोना वायरस महामारी के बाद चीन के रुख में किसी भी बदलाव की खबरों को खारिज करते हुए झाओ ने कहा कि कोविड-19 के प्रकोप के बाद से चीन और भारत संयुक्त रूप से चुनौतियों का सामना करने के लिए रोकथाम और नियंत्रण पर निकट संचार और सहयोग में रह रहे हैं। उन्होंने कहा, अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए सबसे प्रमुख मुद्दा कोविड-19 के खिलाफ एकजुटता और सहयोग है। हमें अधिक मतभेद या टकराव पैदा करने के लिए किसी भी राजनीतिकरण या कलंक की अनुमति नहीं देनी चाहिए। भारत और चीन के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख और उत्तरी सिक्किम में नाकुला के पास हाल ही में 2 बार झड़प हो चुकी है, जिसमें दोनों पक्षों के कई सैनिक घायल हो गए। पहली घटना में 9 मई की देर शाम पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर भारतीय और चीनी सैनिक के जवानों के साथ झड़पें हुई और दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बाद अगले दिन सुबह आमने सामने की स्थिति समाप्त हुई। सूत्रों ने बताया कि दोनों पक्षों के सैनिकों ने मामूली चोटों का सामना किया, क्योंकि इस दौरान दोनों ही सैनिकों ने एक दूसरे को मुक्का मारा और पथराव का सहारा लिया। सूत्रों ने यह भी कहा कि लगभग 200 कर्मियों को शामिल किया गया। अगस्त 2017 में पेंगोंग झील के आसपास एक ऐसी ही घटना होने के बाद दोनों पक्षों की ओर से पहले विस्फोटकों का आदान प्रदान करने का यह पहला मामला था। वहीं एक अलग घटना में लगभग 150 भारतीय और चीनी सैनिक कर्मी चीनी भारत सीमा के सिक्किम सेक्टर में नाकुला के पास आमने सामने लगे थे, जिसमें कम से कम 10 सैनिक घायल हुए थे। भारत और चीन की सेनाएं 2017 में डोकलाम त्रिकोणीय जंक्शन में 73 दिनों के स्टैंड ऑफ में लगी थी, जिससे दोनों पड़ोसियों के बीच युद्ध की आशंका पैदा हो गई थी। दरअसल भारत चीन सीमा विवाद 3488 किलोमीटर की लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा को कवर करता है, जो दोनों देशों के बीच वास्तविक सीमा है। आप कहेंगे लल्लन टॉक भैया, आपने तो बताया ही नहीं कि दोनों देशों के सैनिक लात घूसों से ही क्यों बॉर्डर पर लड़ते हैं। इंडिया और चीन के बीच एग्रीमेंट हुआ था कि बॉर्डर पर ना तो इंडिया और ना ही चीन के सैनिकों के पास वेपन होगा। दोनों देशों के सैनिक अपने बॉर्डर को बिना हथियार के रखवाली करेंगे। इस वजह से बीच बीच में दोनों देशों के सैनिकों का इस तरह का झड़प देखने को मिलता है। आज के दी लल्लन टॉक शो में इतना ही। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज दी लल्लन टॉक शो को लाइक कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल दी लल्लन टॉक शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल का भी आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करे तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।